हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर आप देख सकते हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। काफ़ी अच्छी लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर और यह रिंग फिंगर दोनों की लंबाई लगभग एक समान नज़र आ रही है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं जिनकी तर्जनी उंगली अच्छी मोटाई में हो और अच्छी लेंथ में हो। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने के साथ साथ काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी रहते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इनकी सूर्य फिंगर यानी इस रिंग फिंगर की बात करें तो यह फिंगर अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से नेटिव की क्रिएटिव क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। साथ ही साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति अच्छे रिस्क टेकर होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की टेंडेंसी इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि काफ़ी अधिक रह सकती है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर को देखें तो आप देख सकते हैं लंबाई में यह फिंगर काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी लो सेट होती हुई। आपको बताना चाहूँगा कि फिंगर लो सेट कैसे होती है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाकी की फिंगर्स यहाँ से शुरू हो रही हैं, काफ़ी ऊंचाई से शुरू हो रही हैं, जबकि यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जिसको हम लो सेट फिंगर कहते हैं। और बुध फिंगर का लो सेट होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को तो थोड़ा वीक करता ही है, साथ ही साथ एक शाई टाइप की पर्सनैलिटी भी नेटिव को बनाता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा करता है। ओवरऑल फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके माउंट्स में सिर्फ इनका मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट है, जबकि बाकी के माउंट्स अगर हम इनकी बात करें सूर्य पर्वत की, शनि माउंट की और गुरु की, ये तीनों माउंट्स हाई सेट नजर आ रहे हैं। मरकरी माउंट लो सेट होता हुआ, मरकरी रेखा की अगर बात करें तो मरकरी रेखा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी मरकरी लाइन, जैसे कोई रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी लंबी मरकरी लाइन मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो बिजनेस करने की क्षमता होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है और एनालिटिक पावर बहुत अधिक होती है। लेकिन अगर यह रेखा ब्रोकन हो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कमियां नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन में रह सकती हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में
फैसला ले बैठते हैं और जिस वजह से लॉस का सामना इनको करना पड़ सकता है। ओवरऑल मर्करी माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ भी नजर आ रहा है, जिस वजह से एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी कमजोर होती है। इस माउंट का लो सेट होना नेटिव को कई बार बिजनेस में लॉस भी दिलवाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य माउंट का जो एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी आपको यह रेखा मौजूद नजर आएगी, लेकिन बीच में से एक गैप इंडिकेट करती हुई सूर्य रेखा अगर टूटी हुई हो या गैप शो करे तो नेटिव को नेम एंड फेम और यश तो मिलता है, लेकिन लेटर एज में चलकर। लेकिन इस माउंट का दबना यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें नेटिव को देता है। अगर सूर्य पर्वत दब रहा हो तो नेटिव दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन, कोई इनाम, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। इस माउंट का दबना कुछ इस तरह के फल देता है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे शनि माउंट बिल्कुल फ्लैट है, ना ही बहुत ज्यादा उभरा हुआ, ना ही दबता हुआ, लेकिन शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है। शनि रेखा इनके हाथ में इनकी माइंड लाइन से ही शुरू होती हुई, आप देख सकते हैं यह जो रेखा है इनकी माइंड लाइन है, थोड़ा नीचे की तरफ झुकती हुई। यहां से जो रेखा ऊपर की तरफ आपको जाती हुई नजर आएगी, इसको हम भाग्य रेखा या शनि रेखा कहते हैं। अगर यह रेखा कुछ इस तरह से और भी नीचे से शुरू होकर ऊपर तक पहुंचे तो इसको और भी ज्यादा बेहतर माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय छोटी एज में हो जाता है अगर यह रेखा नीचे से शुरू हो रही हो। लेकिन अगर यह रेखा आपको माइंड लाइन के पास से ही नजर आए, जो यहां से एरिया बनता है, तो लगभग 36 के आसपास की एज के बाद ही ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करता है और काफी ऊंचाई तक पहुंचता है। और आप यहां पर देख सकते हैं यह रेखा आपको इस एरिया से काफी स्ट्रांग होती नजर आएगी और कुछ इस तरह से एक और ब्रांच ऊपर की तरफ बढ़ती हुई बाई फोर्क होती हुई रेखा, जो इंडिकेट करती है कि ऐसे नेटिव की ओल्ड एज में एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के रहते हैं और ओल्ड एज में भी ऐसा व्यक्ति धन कमाता रहता है। तो ओवरऑल 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की जरूर होगी, लेकिन उससे पहले इन्हें काफी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, क्योंकि उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी इस तरह की भाग्य रेखा की हमें साइन नजर नहीं आ रहा जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ चल रहा हो। तो इसी वजह से पहले इन्हें काफी संघर्ष का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे गुरु पर्वत का एरिया उठा हुआ और एक लंबी प्रोग्रेस लाइन यहां से उठकर ऊपर की तरफ चलती हुई। गुरु पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस तरह का जो प्रोग्रेस ऑफशूट है अगर यह भी मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। अपनी नॉलेज की वजह से ऐसा व्यक्ति काफी ऊंचाई तक पहुंचता है और 40 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ कुछ और ऑफशूट्स भी आप देखेंगे, जैसे सबसे पहला ऑफशूट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, उसके बाद यह जो ऑफशूट्स हैं यह भी व्यक्ति को तरक्की की राह पर लेके जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी तरक्की के संकेत यह रेखाएं देती हुई नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को, और जो लोअर माउंट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन का जो एरिया है बिल्कुल इस तरह से जो फॉर्मेशन है बिल्कुल स्ट्रेट हार्ट लाइन की तरह नजर आ रही है। फेट लाइन से ही एक ब्रांच इस तरह से निकलकर ऊपर की तरफ चलती है, जिस वजह से थोड़े इमोशंस ऐड होते हुए, अदरवाइज ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं जिनकी हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी हो। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट हार्ट लाइन का होना इन्हें प्रैक्टिकल बनाएगा और ओवरऑल कोई भी मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन में नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी और एक प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी। लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब इस तरह की ब्रांच आपको हार्ट लाइन के ऊपर की तरफ नजर आए। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन यहाँ पर बहुत ही झुकती हुई नजर आ रही है, कुछ इस तरह से शुरू होती हुई, लेकिन आगे चलकर यह रेखा पूरी तरह से चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। यह जो माउंट होता है जो इस एरिया से शुरू होकर पूरी तरह से एक साइड का एरिया जिसको हम कह सकते हैं, यह माउंट चंद्र पर्वत यानी कि मून माउंट कहलाता है। और जिन लोगों की माइंड लाइन सीधा चंद्र पर्वत की तरफ पहुंच जाती है, ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा कल्पनाएं करने वाले होते हैं और रियलिटी से थोड़ा दूर रह सकते हैं,
कल्पनाओं की दुनिया में खोने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इसी कल्पनाशीलता को किसी तरह से यूज कर ले, यानी कोई ऐसा काम करना शुरू कर दे जिसमें इनकी इमेजिनेशंस यूज हो जाएं, जैसे कोई पेंटिंग करना, लिखना, कोई ऐसा आर्टिस्टिक काम करना जिसमें इनकी इमेजिनेशंस का यूज हो जाए और जो इनकी कल्पनाशीलता है वो चैनलाइज हो जाए, तब यह रेखा कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं देती। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कुछ भी ऐसा कल्पनाशीलता वाला काम नहीं करता, तब यही रेखा व्यक्ति को काफी ज्यादा स्ट्रेस, तनाव और डिप्रेशन दे सकती है। ओवरऑल इनकी मेमोरी काफी अच्छी रहने वाली है, लेकिन साथ ही साथ लंबी माइंड लाइन का होना इन्हें पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में हेल्प करेगा, और यही याददाश्त कई बार नेटिव को थोड़ा तनाव देती है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और लाइफ लाइन के बिल्कुल अंत में आपको फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह से यह जो एक आकृति आप देख पाएंगे, इस तरह की आकृति को फिश का चिन्ह कहा जाता है। और केतु पर्वत के ऊपर इस तरह का चिन्ह बनना नेटिव को कई बार जीवन में अचानक धन लाभ देता है। इनहेरिटेंस मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिल सकता है। अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन थोड़ा बाहर की तरफ आती हुई, कुछ इस तरह की लाइफ लाइन जो बिल्कुल चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। ऐसी रेखा होने से नेटिव को कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका तो मिलता ही है, और कई बार ऐसे व्यक्ति अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर, किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में जाकर भी बच सकते हैं। उसी के साथ साथ लाइफ लाइन का अच्छी लंबाई में होना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि 75 से लेकर 80 के बीच की एज रहने वाली है। काफ़ी सारे प्रोग्रेस ऑफशूट्स का होना जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस को दर्शाता है। लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की रहने की संभावनाएं भी इनकी जीवन रेखा दर्शाती हुई नजर आ रही हैं। चंद्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रेखाएं तो नहीं है, कुछ ऐसी बारीक रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं। इनकी वजह से लाइफ में काफ़ी ट्रैवलिंग रहती है, लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं। उसके साथ साथ ऐसी आड़ी रेखा इस माउंट के ऊपर होना नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत देती है, क्योंकि यह रेखा इनकी माइंड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा को भी क्रॉस करती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से थोड़ा तनाव और एंग्जाइटी रह सकती है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति थोड़ा खर्चीले स्वभाव का होता है। हर तरह की लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है, हर तरह की कंफर्ट्स को एंजॉय कर पाता है, जो अगर यह माउंट उभरा हुआ हो। साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर कुछ रेखाओं का होना, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हल्की रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव की मैरिड लाइफ में और रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।